नमस्कार, मैं हूं दिलजीत और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव। 28 नवंबर को यानी कि कल सोमवार के दिन जटाशंकर गुरुद्वारे में 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर जी के शहीद दिवस मनाई जाएगी। और क्या कुछ है इसकी रूपरेखा, इसकी जानकारी मैं लेना चाहूँगी गुरुद्वारे के अध्यक्ष जसपाल सिंह जी से। सर, कल गुरुद्वारे में जो शहीदी गुरुपर्व मनाया जाएगा, क्या कुछ उसकी रूपरेखा है? कल गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में शहीदों के सिरताज नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर्व बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इसमें हमारे पास बाहर से रागी जत्थे आए हुए हैं, प्रचारक आए हुए हैं, दिन भर का कार्यक्रम है। और सबसे खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ महाराज जी कल प्रथम बार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर में आ रहे हैं। वो सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया हुआ उन्होंने, 9:30 बजे आएंगे। तो हम लोग इस समय बहुत तैयारियों में व्यस्त हैं। गुरुद्वारे में पूरी साफ़ सफाई हो रही है। उनकी सुरक्षा को उनकी देखते हुए हम लोग सब उचित व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन हम लोग को निर्देश दे रहा है, उस हिसाब से हम लोग उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो गुरुद्वारे में कल बहुत ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका इस गुरुद्वारे से बहुत लगाव था, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद वो यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। तो कल 7 साल बाद हमको ये मौका भी मिला हुआ है कि वो हमारे वहाँ आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत भी करेंगे। और गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी पर बहुत श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। वो भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। एक और सवाल, क्योंकि गुरुद्वारे में भी कई लोगों ने मुझसे पूछा और मेरे भी मन में जहन में ये चीज़ आया, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गुरुद्वारे में अक्सर करके समानता का भाव होता है, चाहे वो जिस भी पद प्रतिष्ठा के व्यक्ति हों। तो क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम बनने के बाद पहली बार जटाशंकर गुरुद्वारे में आ रहे हैं, पहले वो आते थे तब ऐसा कुछ प्रोटोकॉल का चक्कर नहीं रहता था, क्योंकि अब वो खुद सीएम है, बहुत ज़्यादा उनका प्रोटोकॉल होता है। क्या वो प्रोटोकॉल गुरुद्वारे के दीवान साहिब में भी कायम रहेगा? नहीं, देखिए कि गुरु घर में तो जो भी आता है वो एक समान होता है, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी उसके साथ कोई भेदभाव दुर्भाव नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सुरक्षा का भी दृष्टि है, तो हम लोगों ने सिर्फ एक स्थान चिन्हित किया हुआ है जहाँ पर वो बैठेंगे, उनके साथ आए हुए लोग बैठेंगे, बाकी वो नीचे ही बैठेंगे। उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की जा रही है। जैसे उनके कुछ गनर्स भी होते हैं, कुछ बॉडीगार्ड भी होते हैं, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हथियार अलाउड नहीं होता है कहीं पे भी, किसी भी धार्मिक स्थल में। तो उनका एक अब तक प्रोटोकॉल होता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि दीवान साहिब के अंदर क्या उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होंगे, गनर्स, उनको भी परमिशन दी जाएगी? नहीं, परमिशन तो रहेगी उनको, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल है, इसलिए विशेष परिस्थितियों में उनको परमिशन रहेगी। लेकिन वो गुरुघर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपना सिर ढककर नंगे पैर ही प्रवेश करेंगे वो लोग। जी। इसके साथ भी उनके आने का कुछ खास उपलक्ष्य है, मतलब क्योंकि वो आ रहे हैं तो क्या कुछ गुरुद्वारे को, क्योंकि पहले भी उन्होंने तीनों गुरुद्वारों के लिए कुछ ना कुछ दिया है ऐसा खास, तो क्या कुछ वो खास भी देने के लिए? जी हाँ, हम उनसे अपनी कुछ मांगे भी रखेंगे। जैसे हमारा गुरुद्वारा बहुत भव्य बन चुका है और पूर्वांचल का ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहाँ वर्ष भर बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर निवास करते हैं। तो उनके आने जाने के लिए हमको रास्ता जो है हमारा बहुत ख़राब है, रास्ता कोई गाड़ी नहीं अंदर आ पाती है, एक गाड़ी भी नहीं आ पाती है। तो हम सबसे पहले उनसे अनुरोध करेंगे कि वो हमारे रास्ते को चौड़ा करवाने की व्यवस्था करें। दूसरा, हमारे यहाँ पर ये जो अवैध कब्जा हुआ है हमारे बगल में स्कूल पे, प्राइमरी स्कूल है, उस पर अवैध कब्जा हो गया, जहाँ 2-3 परिवार रहते थे, इस समय हज़ारों परिवार रह रहे हैं। उन्होंने पूरी गंदगी फैला के रखी, उनसे हम लोग की असुरक्षा होती है। तो हम उनसे ये भी कहेंगे कि इनको कहीं और बसाने की व्यवस्था करें। दूसरा, हम उनसे कहेंगे पार्किंग के लिए, हमारा एक पुराना भवन है, हम उनसे पहले भी निवेदन किए थे, तो इसके लिए भी उनसे निवेदन करेंगे कि हमारा जो पुराना भवन है उसमें नीचे पार्किंग और ऊपर हमको गुरु नानक जो है वो हमको विश्राम स्थल बनवा के दें, जिसमें रूम्स रहें, लोग आके यहाँ पर विश्राम करें। और एक यहाँ बगल गली में, बिल्कुल बगल में एक शराब की दुकान भी खुल गई है, हम उनको ध्यान आकर्षित करेंगे कि इस दुकान को बंद करवाने की। ये सब हमारी मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा जो और भी होगा हम उसके लिए उनसे निवेदन करेंगे। और हम पूरी आशा करते हैं कि उनका गुरु नानक देव जी का इस स्थान से बहुत स्नेह है, वो अवश्य हमारी मांगों को ध्यान में देंगे और हमको कम से कम रास्ता चौड़ा मिल जाएगा तो हमारी बहुत बड़ी जो है वो हमारी असुविधा जो है हमारी दूर हो जाएगी। जी।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी पहला चरण था और दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद वो पहली बार ऐसा मौका होगा जब जटाशंकर गुरुद्वारे में वो शिरकत करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो वो गुरुद्वारों से उनका खासा लगाव है। और इस गुरुद्वारे की अगर हम बात करें तो जब वो सांसद थे तब नित्य प्रतिदिन हर ओकेज़न में वो इस गुरुद्वारे में ज़रूर आते थे। कल क्योंकि सीएम बनने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा, तो ख़ास प्रोटोकॉल का पालन भी किया जा रहा है, जिसके बाद गुरुद्वारे की तरफ से उनसे कुछ मांगे भी की जाएंगी जो कि जेन्युइन है और गुरुद्वारे की ज़रूरत है, क्योंकि इस गुरुद्वारे में ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और दूर दराज से पूर्वांचल के कई शहरों से लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं। पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या अक्सर इस गुरुद्वारे में बनी रहती है, और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ अगर गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कुछ ऐसा सरप्राइज़ गिफ्ट यहाँ के संगतों के लिए वो ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वो अक्सर ही गुरुद्वारों की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों में भी उन्होंने गुरुद्वारे के जीर्णोद्धार, शिलान्यास, सुंदरीकरण के लिए एक काफ़ी अच्छा बजट पास किया था, जिसके बाद गुरुद्वारों में ज़ोर शोर के साथ काम हुआ। अब इस बार देखना ये है कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या वो सौगात गुरुद्वारों को देते हैं, इसके साथ ही जो एक गुरुद्वारे की जो जेन्युइन मांगे हैं उसको लेकर किस हद तक वो गंभीरता दिखाते हैं और कब तक ये मांगे पूरी होती हैं। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है, इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।